नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बड़े मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि वृषभ राशि वाले आपके इन्हीं अच्छाइयों का लोग हर बार हर वक्त फायदा उठाते हैं। वो आपका कौन सा अच्छाई है, वो आपकी कौन सी आदतें हैं, वो आपकी कौन सी वो लक्षण है जिसके लोग मुरीद हैं, और मुरीद तो हैं लेकिन फायदा उठा लेते हैं। और लॉस किसका होता है? हर बार आपका होता है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार जानना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज का जो हमारा ये वीडियो है वो बड़ा ही अद्भुत वीडियो है, क्योंकि ये जो वीडियो है सो आप पर में 100% सटीक लागू होगी, इसकी गारंटी मेरे तरफ से है। लेकिन आपके तरफ से क्या लगता है अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताएं कि मिश्रा जी आपने जो बातें हमें बताई वो 70% सही है, 80% सही है, 90% सही है, या पूरे के पूरे 100% सही हैं। आइए जानते हैं। हमने एक छोटा सा नोट्स तैयार किया है जिसमें 5 किताब का सम्मिश्रण है। जो एक है भृगु संहिता, दूसरा है आपका भाग्योदय कब होगा, तीसरा है जन्म पत्र विधान, चौथा है लाल किताब और पांचवा है आपकी बीमारियां और ज्योतिष। 5 किताबों को देखने के बाद हमने ये आपके लिए 10 पॉइंट निकाले हैं, वो भी एक किताब से मात्र 2 पॉइंट हमने लिए हैं। ये आपकी अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। वृषभ राशि वालों का सबसे पहला ये है कि आप बहुत व्यवहारिक हैं, बहुत ज्यादा व्यवहारिक हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं व्यवहारिक हूं तो इसका लोग फायदा कैसे उठा लेंगे। फायदा लोग ऐसे उठाएंगे, आएंगे लोग और कहेंगे कि राजा, जैसे आपका नाम राजा है तो कहेंगे राजा अरे मुझे थोड़ा सा ये काम था तुमसे। आप व्यवहारिक हैं, आप कहिएगा कि हाँ चाचा जी आइए, दादाजी आइए, भैया जी जो भी आपके हैं वो उनको उस नाम से बुलाइएगा। और उन्होंने आपको केवल एक बार कहा है और आपके पास उससे ज्यादा जरूरी काम है, लेकिन आप अपने काम को छोड़ देंगे और क्योंकि उन्होंने कहा है इसलिए आप उनके साथ चल देंगे। ये आपका व्यवहार है, ये अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन हर बार ऐसा करना सही नहीं है। इसमें लॉस आपका है, आपका काम तो इधर खराब हो गया, अगले बंदे का काम उधर हो गया। दूसरा, आप स्थिर हैं। स्थिर का मतलब स्टैटिक, यानी कि एक जगह रुके रहना, ज्यादा कूद के इधर, कूद के उधर, कूद के इधर, कूद के उधर, उछल कूद दौड़ भाग ज्यादा नहीं करना। जिस चीज में अपने ब्रेन को लगा दिया, फुल्ली लगा दिया, परमानेंट रूप से लगा दिया, हमारा दिमाग इधर उधर नहीं भागेगा। ये आपका एक लक्षण होगा और इसका लोग कैसे फायदा उठाएंगे मैं आपको बताता हूं। आप किसी काम को कर रहे हैं, वहां पर आपका पूरा दिमाग लगा हुआ है, आपने फोकस कर रखा है, लेकिन क्योंकि आप साथ में व्यवहारिक भी तो हैं, लोग आए और कहे कि थोड़ा तुमसे मुझे ये जरूरी काम था, तुम थोड़ा इस काम को अगर कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। आप स्थिर हैं, आपने दिमाग लगा रखा है, लेकिन फिर भी आप व्यवहारिक भी हैं, आपका कमी है वहां पर में। इस कारण से आप अपने काम को छोड़ करके उनके साथ चल देंगे। ये आपकी दूसरी कमजोरी है। तीसरी, आप एक भरोसेमंद व्यक्ति भी हैं, आप पर भरोसा किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि मुझ पे भरोसा किया जा सकता है तो इसका लोग फायदा कैसे उठाएंगे? लोग फायदा जरूर उठाएंगे। कैसे? आपके साथ। जैसे मान लो कि मैं एक बुरा आदमी हूं, आप एक अच्छे आदमी हैं, आप एक बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको मैंने आज तक जो भी बातें कही
आपने उसको अपने अंदर रखा, किसी को बताया नहीं। आप इतना ज़्यादा भरोसेमंद व्यक्ति हैं। और मैं एक बुरा आदमी हूँ, मैं किसी का मर्डर करने के लिए जा रहा हूँ। आपको मैंने बताया नहीं कि मर्डर करने के लिए मैं जा रहा हूँ। आपको मैंने कहा कि आपका जो भी नाम है वृषभ राशि वाले, मेरे साथ चलो, एक काम है तुमसे। आप हमारे साथ गए, वहाँ पर हमने एट रैंडम से एक बंदे का मर्डर कर दिया। आप वहाँ पे हमारे साथ थे क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है। ऐसा नहीं है, आप भरोसेमंद हैं, आपका ये गुण है कि आप ये किसी को नहीं बताएंगे। हर बार आपके साथ ऐसा होता है, आप नहीं चाहते हैं कि मैं किसी भी गलत काम में पड़ूं, लेकिन क्योंकि मैं बुरा हूं, आपका दोस्त बुरा है और आप व्यवहारिक भी हैं, इसलिए आप रुकेंगे नहीं, आप अगले बार भी हमारे साथ जाएंगे। और ये आपकी कमी है और मैं हर बार आपके भरोसे का फायदा उठाऊंगा। आपने मुझ पे भरोसा करके 50,000 दे दिया, मैंने 50,000 ले लिया आपसे, अब मैं आपको दूंगा ही नहीं। आपने तो भरोसा किया क्योंकि आप भरोसेमंद व्यक्ति हैं, आप जल्दी जैसा समझते हैं कि जैसा मैं हूं वैसा ही दुनिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है उदार। एक से एक आप में तो गुण भी ऐसा है जो दुनिया सही में आपको लूट रही होगी। आप उदार हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैं आया, आपसे पैसे मांग लिया, मैंने कहा कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है और आप इतने उदार हैं कि आपको इस बात का भी भरोसा है कि हो सकता है ये आदमी मुझे पैसा रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप उदार हैं आप मुझे दे देंगे और मैं वो लेकर के उड़ जाऊँगा। उधार का बहुत सारा एग्जाम्पल है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे भी उसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं आया आपसे मांग लिया, आप वो चीज़ मुझे दे देंगे, आपका घाटा हो गया, मेरा फ़ायदा हो गया, मैंने उस चीज़ को लेकर के अपना काम कर लिया। ये भी आप में एक कमी है, इस कमी को आप सुधारें। उदार रहना अच्छी बात है, लेकिन अपनी समस्याओं को भी समझें, अपनी ज़रूरतों को भी आप जरूर समझें। इंसानियत आप में तो विलक्षणता है, विलक्षण है आप, एक से बढ़कर एक गुण ही है आप में और इस गुण का लोग फायदा उठाते हैं। आप में इंसानियत कूट कूट के भरा हुआ है और उस इंसानियत का लोग हर बार फायदा उठाते हैं। कहेंगे कैसे इंसानियत का लोग फायदा उठा सकते हैं? उठाएंगे और उठाते हैं लोग। एग्जाम्पल, इंसानियत का मतलब होता है कि जब भी कोई व्यक्ति परेशानी में है, दिक्कत में है और आपकी नज़र अगर उस पर पड़ गई तो आप अपने काम को छोड़ करके बिना उसे मदद किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपकी इंसानियत है और इसमें लॉस आपका है। लोग हर बार ऐसा कुछ नाटक करते हैं जिसमें आप फंस जाते हैं और उन्हें फ़ायदा हो जाता है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है वफादार। आप इससे भी बढ़कर वफादार भी हैं। आप जिस किसी के साथ भी रहें वफा करते हैं आप। वफा का मतलब वो जो हमने अभी आपको बताया था भरोसेमंद वाली बात, वही वफादार हैं आप। आज के समय में वफादार व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप वफादार हैं, आप में वफादारी का गुण है। आप हमारे साथ बेवफाई नहीं कर सकते और उसका मैं हर बार फायदा उठाऊंगा और लोग आपका फायदा उठाते हैं आपके वफादारी का। वफादारी का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। भावुक भी हैं आप। भावुक का मतलब कि आपको किसी ने गुस्सा दिला दिया, अब आप गुस्से में आकर के कोई गलत काम कर बैठे। आपका दुश्मन जो है वो आपको प्रयास कर रहा है कि आपको गुस्सा दिला दिया जाए और उसका वो फायदा उठा लेगा। भावना का मतलब गुस्सा और खुशी दोनों होता है। भावना में लोग गुस्से में भी आते हैं, आंख से आंसू भी बहता है, खुशी भी होती है, ये सब भावना है। तो हर प्रकार के, जब आप बहुत खुश हैं, आप खुश हैं, मैं आऊँगा कहूँगा कि आपका वृषभ राशि वाले, आपका नाम है मान लो वृषभ, मैं कहूँगा कि भाई साहब ज़रा ये काम था, आज आप बड़े खुश हैं, आप बड़े प्रसन्न हैं, आज आप थोड़ा सा मेरा ये मदद कर देते तो बड़ा अच्छा होता। और आप कर देंगे। आप ये नहीं समझेंगे कि कल होकर के ये व्यक्ति हमारे किए गए मदद का लाज रखेगा या नहीं, उसका मायने रखेगा या नहीं, उसका मतलब समझेगा या नहीं, या कल होकर के सांप जैसे मुझे ही डस लेगा। ये आप नहीं ध्यान देंगे, नहीं समझेंगे। ये आपकी भावना है जो कि अच्छा नहीं है। आप शांत हैं। शांत मतलब
अब मैं बैठा हुआ हूँ, ज़्यादा बकर बकर नहीं करता हूँ, बक बक बोलता नहीं हूँ, आराम से बैठा हुआ हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप क्या करेंगे, जैसे मैं सपोज डेट वृषभ राशि का हूँ, आप हमारे दोस्त हैं, बार बार मुझ पर कमेंट करेंगे, बार बार मेरा मजाक उड़ाएंगे आप, लेकिन मैं शांत हूँ, मैं शांत बैठा हुआ हूँ, आप उस चीज़ का मज़े लेंगे। ये हमारा घाटा और आपका फायदा है। इसके अलावा आप पक्षपात पूर्ण भी हैं, यानी कि पक्षपात पूर्ण का मतलब होता है कि इतने सारे गुण के बाद आप में ये एक अवगुण है। जैसे कहते हैं कि चांद तो बहुत सुंदर है लेकिन उसमें एक काला धब्बा भी दिखाई देता है। तो आप में सिर्फ गुण ही गुण है, लेकिन ये एक पक्षपात वाला जो है ये अवगुण है। जैसे मैं आपका दोस्त हूँ और मान लो कि मेरे भाई से मेरा झगड़ा हो गया, आपको पंचायत करने के लिए बुलाया गया, आपने क्या किया मैं गलत हूं, फिर भी आप मेरा पक्ष लेंगे और मेरे पक्ष से ही फैसला करेंगे, जो कि गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आपको जब पंचायत करने के लिए बुलाया गया है, कहा जाता है कि पंच परमेश्वर होता है, आप उस वक्त परमेश्वर हैं, भगवान हैं, और उस वक्त आपको पक्षपात नहीं करना चाहिए। आप जिस जिस से प्रेम करते हैं, आप जिस जिस से प्यार करते हैं, आपका जिस जिस व्यक्ति से लगाव है, उन सभी के साथ आप पक्षपात करते हैं। इसलिए ये आप में एक गलत आदत है, लेकिन मैं अथवा मेरे का कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति इसका फायदा हर बार जरूर उठाता है। तो आप प्रयास करेंगे इसका फायदा कोई ना उठाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सब आप में खूबी है, एक अवगुण भी है वो पक्षपात वाला, और इन सब खूबियों का लोग फायदा उठाते हैं। इसलिए आप सतर्क रहें, संभल के रहें, और ये ध्यान रखें कि लोगों की मदद करना तो अच्छी बात है, करनी चाहिए, हर बार आपको करनी चाहिए, लेकिन पहले खुद के घर में आग लगे तो उसको बुझाना चाहिए, बाद में दूसरे पड़ोसी का बुझाना चाहिए। ये सिद्धांत होना चाहिए। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुआ होगा। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।